Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the value of the spin-only magnetic moment for one of the following configuration is 2.84 Bohr magnetron. The correct one is, so हमें correct one पता करनी है. तो देखो कैसे अप्रोच करना है. देखो यहाँ पे हमें बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू दे रखी है 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन. इसका मतलब ये देखो, ये 2 है यहाँ पे, इसका मतलब इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो हमारी बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी आई होगी? 2.84 आई होगी. देखो क्यों? हमें पता है कि म्यू स्पिन ओनली होता है हमारा अंडर रूट ऑफ एन, n+2, और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 पुट करते हैं तो कितना आता है? 4. तो यहाँ पे अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है? 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन. इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2. तो हम देख लेंगे इन स्पीसीज में से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में. फर्स्ट स्पीसीज दे रखी है हमें D5 है, और वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग करवाएगा. तो हमें कैसे फिल करना है? देखो हमारे पास है ये वाला सेट, T2G जिसे बोलते हैं, और एक EG सेट है. तो हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है 5 इलेक्ट्रॉन. तो कैसे फिल करेंगे? स्ट्रॉन्ग के अंदर 1 2 3, और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या होती है? पेयरिंग हो जाती है. ठीक है, तो पेयरिंग हो गई. तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? n की वैल्यू कितनी आई? 1 आई. हमें तो पता है कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, तभी हमारे बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? 2.84. फिर हमारे पास है D3. D3 में क्या दे रखा है? वीक फील्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात की तो वीक फील्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड है हमारे पास. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा T2G में जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और एक EG के अंदर जा रहा होगा. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, चाहिए वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे इस सेट में जाएंगे. ठीक है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. बट हमें तो कितनी चाहिए? 2 चाहिए. तो ये भी नहीं होगा आंसर, दोनों को एलिमिनेट करो. सी पे चलते हैं हम. सी में क्या दे रखा है? D4 दे रखा है, और वो भी वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है. वीक फील्ड है, इसका मतलब उसमें पेयरिंग नहीं होगी. ठीक है, इसका मतलब जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा. तो 1 2 3 और 4th यहाँ पे जाएगा, क्योंकि वीक फील्ड है यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 हो जाएगा. तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट. करेक्ट आंसर क्या है? D4. कैसे? D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आंसर हमारा. कैसे है? देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे हो गया इलेक्ट्रॉन फिल? 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन यही फिल हो जाएगा. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं. तो n की वैल्यू कितनी हमारी? 2 है यहाँ पे. अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारा जो म्यू आएगा स्पिन ओनली 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा. तो इसीलिए यही क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.